हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग उत्तक पाठ के प्रश्नावली के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि एक पादप उत्तक का नाम बताएं। तो जाइलम हो जाएगा, आप पादप उत्तक जाइलम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जड़ के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो शीर्षस्थ विभुज्योतिकी उत्तक पाया जाता है। शीर्षस्थ विभुज्योतिकी उत्तक, शीर्षस्थ विभुज्योतिकी उत्तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल उत्तर के दो उदाहरण, तो मृदुत्तक और स्थूल कोण उत्तक लिख सकते हैं कि नहीं? मृदुत्तक तथा स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस किस उत्तक की कोशिकाएं सदा विभाजित होती रहती है? तो ये विभुज्योतिकी उत्तक की कोशिकाएं सदा विभाजित होती है, तो विभुज्योतिकी उत्तक की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विभुज्योतिकी उत्तक के किस आधार पर विभाजित किया जाता है? तो विभुज्योतिकी उत्तक जो है ना, वो 3 आधार पर उसको विभाजित किया जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि विभुज्योतिकी उत्तक को 3 आधार पर विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा जी? पहला हो जाएगा शीर्षस्थ, दूसरा हो जाएगा आपका पार्श्वस्थ और तीसरा हो जाएगा अंतर्वेशी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, किस सरल उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान होता है? तो मृदुत्तक सरल उत्तक पे है ना जी, मृदुत्तक पे रहता है, मृदुत्तक सरल उत्तक में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2 उत्तकों के नाम बताएं जो पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो स्थूल कोण और आपका दृढ़ उत्तक हो जाएगा, स्थूल कोण तथा दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है कि वैसे मृदुत्तक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? तो जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे कह सकते हैं क्लोरेन काइमा, है ना जी, क्लोरेन काइमा, ठीक है ना जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है, किस उत्तक की कोशिकाओं में भित्ति अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है? तो स्थूल कोण उत्तक की होती है, स्थूल कोण उत्तक की भित्ति जो है अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? तो वो स्थूल कोण उत्तक का ही होता है, स्थूल कोण उत्तक का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, मृदुत्तक कोशिकाओं की 2 विशेषताएं लिखें। तो पौधों का यांत्रिक सहारा देना, है ना जी, पौधों को सहारा देना और दूसरा काम क्या है? खाद का संचयन करना, है ना जी, खाद का संचय करना, ठीक है। ये 2 काम हो गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 में कह रहा है कि 2 अस्थाई पादप उत्तकों के नाम लिखें। तो आपका सरल अस्थाई उत्तक हो जाएगा और जटिल अस्थाई उत्तक हो जाएगा। सरल अस्थाई उत्तक और दूसरा हो जाएगा जटिल अस्थाई उत्तक, है ना जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जाइलम का निर्माण किन तत्वों से होता है? तो 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से जी? वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक, यही ना होता है जी, ये 4 तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है जी?
जाइलम का मुख्य कार्य क्या है कि ये क्या करता है कि जड़ से तनों से होते हुए पत्तियों तक ये क्या करता है, जल को पहुंचाता है। यह जल तथा खनिज को तने द्वारा जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, यही ना हम लोग कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। फ्लोएम का क्या कार्य, फ्लोएम किन किन तत्वों से बना है, सेम उसी तरह से इसके भी बारे में लिख सकते हैं। चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक, इन चारों से बना होता है ना जी, फ्लोएम मृदुतक। समझ गए ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कर रहा है। किस ऊतक द्वारा पौधे में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है? तो खाद्य पदार्थों का संवहन फ्लोएम ऊतक करता है ना जी, फ्लोएम ऊतक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कर रहा है कि किन्हीं दो प्रकार के एपिथेलियम ऊतक के नाम बताएं। तो स्तंभाकार और सल्की लिख सकते हैं ना जी। सल्की एपिथेलियम और दूसरा हो जाएगा स्तंभाकार एपिथेलियम है ना जी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 18। त्वचा की सतह पर किस प्रकार के एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं? 18 नंबर का पूछ रहे हैं। तो त्वचा के सतह पर सल्की पाए जाते हैं ना जी, सल्की एपिथेलियम होते हैं। एपिथेलियम, सॉरी थी उधर से होगा, एपिथेलियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्या कर रहा है कि पक्षमाभी एपिथेलियम के सीलिया में होने वाली गति क्या कहलाती है? तो पक्षमाभी एपिथेलियम की जो सीलिया में जो गति होती है उसे सिलियरी गति कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलियरी गति कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। संयोजी ऊतक के कोई दो उदाहरण दो। जो संयोजी ऊतक होते हैं उसका एरियोलर और एडिपोज हो सकता है। एरियोलर ऊतक और दूसरा संयोजी ऊतक, कोई भी दो नाम लिख सकते थे, एडिपोज ऊतक, है ना जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। देखिए संयोजी ऊतक जो होते हैं वह संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, लिख सकते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से जी? तो पहला हो जाएगा आपका वास्तविक संयोजी ऊतक, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका कंकाल ऊतक और तीसरा हो जाएगा तरल ऊतक या तरल संयोजी ऊतक। तरल ऊतक लिख दीजिए या तरल संयोजी ऊतक भी लिख सकते हैं, ठीक है। या कंकाल संयोजी ऊतक या कंकाल ऊतक भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले 2 प्रकार के कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले आप 2 कोशिकाएं पहला लिख सकते हैं फाइब्रोब्लास्ट और दूसरा हो जाएगा आपका हिस्टोसाइट्स, ठीक है। चलिए तीसरा अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एडिपोस ऊतक में पाए जाने वाला संचित भोज्य पदार्थ क्या है? तो एडिपोस ऊतक में पाए जाने वाला जो संचित भोज्य पदार्थ होता है उसे वसा एडिपोस ऊतक लिख सकते हैं। वसा पाया जाता है, वसा, है ना जी, सॉरी वसा होता है ना, संचित होने वाला जो भोज्य पदार्थ है वो क्या होता है? वसा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्या कह रहा है?
अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला ऊतक जो होता है वह उस वाला ऊतक टेंडन कहलाता है। ठीक है ना जी, टेंडन कहलाता है। टेंडन का तो निर्माण होता है ना, किस ऊतक में होता है? ऊतक पूछ रहा है, तो ऊतक का नाम इसमें लिख सकते हैं श्वेत तंतुमय ऊतक। श्वेत तंतुमय ऊतक, श्वेत तंतुमय ऊतक। ठीक है ना जी, श्वेत तंतुमय ऊतक के अंदर ही टेंडन का निर्माण होता है और यही अस्थियों को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है। तो अगर ऊतक पूछ रहा है तो ये लिख देना श्वेत तंतुमय ऊतक। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है। तो अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला जो पदार्थ बनता है उसको लिगामेंट कहते हैं और वो किसके अंदर बनता है? पीला तंतुमय ऊतक के अंदर। क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं और वो बनता है किसके अंदर? पीला तंतुमय ऊतक के अंदर। पीला तंतुमय ऊतक के अंदर वो बनता है। ठीक है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। दो मुख्य प्रकार के कंकाल ऊतक का नाम बताया। तो दो, उपास्थि हो सकता है और अस्थि हो जाएगा, है ना जी। उपास्थि, उपास्थि ऊतक, उपास्थि ऊतक और दूसरा हो जाएगा आपका अस्थि, उपास्थि और अस्थि। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। उपास्थि के मैट्रिक्स में पाई जाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? जो उपास्थि के मैट्रिक्स में जो पाई जाती है उनको कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं, है ना जी। कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। क्या कर रहा है? दो प्रकार के तरल संयोजी ऊतक के नाम बताए। तो तरल संयोजी ऊतक रुधिर और प्लाज्मा हो जाएगा, यानी रक्त और प्लाज्मा, रक्त और दूसरा प्लाज्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। क्या कह रहा है? रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाले 3 प्रकार के रुधिर कणिकाओं के नाम लिखिए। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, अब पूरा लिख लेना डिटेल में। पहला हो जाएगा, या फिर पूरा मैं नाम ही लिख देता हूँ, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, कणिकाएं। दूसरा हो जाएगा श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। और तीसरा हो जाएगा प्लेटलेट्स। ठीक है ना जी, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है कि शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के ऊतक के कारण होती है? तो पेशी ऊतक के कारण ऐसा होता है, पेशी ऊतक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर चलिए 31 देखते हैं। जंतुओं के मस्तिष्क किस प्रकार के ऊतक से बना होता है? तो वो तंत्रिका ऊतक होता है ना जी, तंत्रिका ऊतक, जिसमें तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिकाओं को बना होता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या कहलाता है? तो वो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन भी कह सकते हैं, तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों को दक्षतापूर्वक संचालन के लिए क्या व्यवस्था रहती है? तो दक्षतापूर्वक संचालन के लिए कोशिकाओं का भिन्न भिन्न समूह होता है। ठीक है, यानी कि ऊतक होते हैं, ऊतक होते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न समूह यानी कि उसके लिए ऊतक होते हैं अलग अलग प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्या कह रहा है कि समान उत्पत्ति और सामान्य कार्य की संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको ऊतक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 35 में क्या कर रहा है कि तने की चौड़ाई में वृद्धि किस ऊतक के निर्माण से होती है? तो पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक के कारण, पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक, पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक के कारण होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, पत्तियों के आधार पर या टहनियों के पर्व के दोनों ओर पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो उसको अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट ऊतक कहते हैं, अंतर्वेशी ऊतक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। अस्थायी ऊतक का निर्माण किस ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप होता है? तो अस्थायी ऊतक जो होती है वह कैसे बनती है जी? तो जो विभज्योतकी ऊतक होता है वही वृद्धि और विभाजित
मतलब वृद्धि करके वह क्या बन जाता है, स्थायी उत्तक बन जाता है। तो इसका विभज्योतकी उत्तक कहते हैं। स्थायी उत्तक का निर्माण किस उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप बनता है, तो विभज्योतकी उत्तक की, विभज्योतकी उत्तक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। क्या कर रहा है कि सरल स्थायी उत्तक किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। तो सरल अस्थायी उत्तक जो होता है समरूप कोशिकाओं का बना होता है, समरूप कोशिकाओं, एक जैसे दिखने वाली कोशिकाओं का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। जलीय पौधे में मुख्यतः किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। तो जलीय पौधे जो होते हैं उनमें एरेन काइमा पाया जाता है, एरेन काइमा, एरेन काइमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 नंबर में क्या कर रहा है कि किस उत्तक की कोशिकाएं मृत, लंबी, सरकरी और दोनों ओर से नुकीली होती हैं। तो जो दृढ़ उत्तक होता है उसकी ना जी, दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं, ठीक है ना जी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में एपिडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर किसकी एक परत रहती है। तो उसको कहते हैं क्यूटिकल, ठीक है ना जी, क्यूटिकल की परत रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। क्या कह रहा है कि क्या कौर कोशिकाओं में जीवदर पाया जाता है, नहीं, इसमें नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर। क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक क्या कहलाते हैं। तो उनको जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं, जटिल स्थायी उत्तक, क्योंकि वो जटिल होते हैं तो इसलिए उसमें अधिक, दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जटिल स्थायी उत्तक। अगला क्वेश्चन देखिए। जाइलम और फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करते हैं, संवहन बंडल का ना, संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। सह कोशिकाएं चालनी नलिका के किस भाग में अवस्थित रहती है। तो पार्श्व भाग में उनके, है ना जी, पार्श्व भाग में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। किस जंतु उत्तक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंट की तरह दिखाई देती हैं। तो आप कह सकते हैं सल्की एपिथीलियम की जो कोशिकाएं होती हैं, सल्की एपिथीलियम, सल्की एपिथीलियम की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। किस उत्तक के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रसांकुर विद्यमान होते हैं। तो स्तंभाकार एपिथीलियम पे ना, स्तंभाकार एपिथीलियम, स्तंभाकार एपिथीलियम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। क्या कह रहा है कि छोटी आंत के भीतरी स्तर का निर्माण किस उत्तक से होता है। तो जो छोटी आंत के भीतरी स्तर का निर्माण स्तंभाकार एपिथीलियम से ही होता है। तो इसका यही लिख सकते हैं, स्तंभाकार एपिथीलियम, एपिथीलियम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या है, घनाकार कोशिकाओं वाले उत्तक को क्या कहते हैं। तो उसको क्यूबॉइडल एपिथीलियम या घनाकार एपिथीलियम भी कह सकते हैं, क्यूबॉइडल एपिथीलियम, एपिथीलियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर। क्या कर रहा है, अंडवाहिनी में अंडाणु को एक दिशा में जाने के लिए किस उत्तक की कोशिकाएं मदद करती हैं। तो वो पक्षमाभी एपिथीलियम की होती हैं, पक्षमाभी एपिथीलियम, पक्षमाभी एपिथीलियम की, पक्षमाभी एपिथीलियम की, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। एंटीबॉडी का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होता है। तो एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा, प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। किस उत्तक में तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो तारे जैसी कोशिकाएं जालवत संयोजी उत्तक में पाई जाती हैं, जालवत संयोजी उत्तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बाह्य कर्ण में किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। तो बाह्य कर्ण में जो होते हैं वो कंकाल उत्तक के ही ना हुए जी, कंकाल उत्तक, कंकाल उत्तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैव
हैवर्सियन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो हैवर्सियन नलिकाएं जो होती है उसको लिख सकते हैं, वो एक अस्थि में होती है जिसे हम लोग कहते हैं मैमोलियन, मैमोलियन, सॉरी थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, मैमोलियन अस्थि के अनुप्रस्थ काट में, अनुप्रस्थ काट में, है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत होता है? तो 55% ये हम लोग जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर, किस प्रकार की रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो लिख सकते हैं जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लाल रुधिर कणिकाओं में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन रंजक को क्या कहते हैं? तो उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसके कारण रक्त लाल होता है, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, क्या कह रहा है कि एक न्यूरॉन के एक्सोन के अंतिम छोर पर शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर क्या बनाती हैं? तो उसी को सिनेप्स कहते हैं, है ना जी, सिनेप्स बनाती हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन थे, आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।